गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक अच्छी पढ़ाई कैसे करें सफल होने के लिए। पढ़ाई में मन लगाने का नायाब तरीका, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं मैं आपको बताऊंगा। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं मैं आपको 5 ऐसे तरीका बताऊंगा, जादुई ट्रिक आपको मैं बताऊंगा जिससे आपका पढ़ाई में मन जो है लगने लगेगा। एक सफल व्यक्ति आपको बनने के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सफल बन जाते हैं तो आपको कितना खुशी होगी इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि आप अच्छे से पढ़ाई कैसे करें इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में टाइम टेबल भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैं आपको टाइम टेबल कैसे बनाएं पूरे डिटेल्स के साथ आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको मालूम हो जाएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आपका मन कैसे लगेगा और किस तरह आप रूटीन बनाएंगे कि आपको जो है पढ़ने में मन लगेगा, पूरे विस्तार से मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए मैं अब आपको बताता हूँ एक अच्छी पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं और एक अच्छी पढ़ाई कैसे करें सफल होने के लिए। पढ़ाई में मन लगाएं। लाइफ में अगर आपको एक महान यानी सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगा के पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपने तरफ से एक अच्छी पढ़ाई पढ़नी होगी। अब ऐसे में जब आपको पढ़ाई में मन ही नहीं लगता हो तो आप एक अच्छे पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में दिल लगा के पढ़ सकते हैं और इसको अपनी एक आदत बना सकते हैं। आज के ज़माने में पढ़ने का मन किसी को नहीं करता है और अगर आप किसी के दबाव में आकर पढ़ सकते हैं तो फिर इससे आपको ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने पेरेंट्स के दबाव में आके पढ़ें तो लोग स्कूल कॉलेज पास भी, लेकिन जब तक आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक आपका पढ़ना बेकार है। पढ़ाई में मन लगाने के तरीके। आजकल स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई में इतना कंपटीशन है कि अगर आप 40% या 50% मार्क्स से पास होते हैं तो आपको कोई नहीं पूछता। कॉलेज में एडमिशन के लिए भी आपको हाई परसेंटेज चाहिए, वरना आपका कोई भी कॉलेज एडमिशन नहीं देता। वो तो बात अलग है, आप डोनेशन दे के कॉलेज में एडमिशन तो ले लेते हो। आप जब तक पढ़ाई को मन लगा के नहीं पढ़ोगे आपका पढ़ना बेकार है। तो चलिए मैं आपको अच्छी पढ़ाई करने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और कैसे आप पढ़ाई में मन लगा सकते हैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊँगा। पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने के फ़ायदे क्या होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी किताबों को अच्छे से और मन लगा के पढ़ते हो, आपको वो किताब जो पढ़ रहे हो उसे पढ़ने में रुचि आने लगेगा और फिर आपको जल्दी समझ आने लगेगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हो तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद हो जाएगा। आपको नींद नहीं लगेगी जब आप ध्यान से पढ़ोगे। देखो बहुत अच्छा बात है ये। अगर आप पढ़ाई में मन लगा दोगे, ध्यान अगर लगा देते हो तो आपको नींद भी बहुत कम आएगा। पढ़ाई में मन लगा के न पढ़ने के नुकसान।
अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो आपको याद किया हुआ भी है अगले दिन आप उसको भी भूल जाओगे। अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो अगले दिन आप उसको भी भूल जाओगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखोगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगा, यानी कि आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। मन लगेगा कहाँ से आपको? अब आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में टाइम लगेगा। अगर ध्यान लगा के नहीं पढ़ोगे तो आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। तो अब आप जो है दोनों के बीच में अंतर देख सकते हैं। तो अगर आप जब पढ़ रहे हैं, अगर उस वक्त आपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाया तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो नुकसान सहने से अच्छा है कि पढ़ते वक्त हम अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाएं। पढ़ाई में मन लगाने के आपको मैं अब तरीके बताने जा रहा हूँ। पढ़ाई करते वक्त ध्यान लगा के पढ़ने के फायदे और नुकसान के बारे में जान लिया है, तो अब हम अपने मेन टॉपिक यानी कि पढ़ाई में मन कैसे लगाएं इसके बारे में हम बात करेंगे। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपको रोज़ फॉलो करना होगा। अगर आप रोज़ हमारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो ज़िंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी रुचि पढ़ाई के तरफ धीरे धीरे 100% यानी कि 100% जो है बढ़ने लगेगा। अगर आप हमारे रूल को फॉलो करते हो तो 100% है कि आपका पढ़ाई में ध्यान जो है बढ़ने लगेगा। चलिए आपको मैं बताता हूँ। एक नंबर आपको बताता हूँ क्या हमारा जादुई ट्रिक है उसके बारे में। टाइम टेबल बनाए पढ़ने के लिए। सबसे पहले आप पढ़ने के लिए अपना एक टाइम टेबल यानी कि रूटीन बनाइए। जब आप स्कूल जाते हो वहाँ आपको जो भी टीचर पढ़ाने आते हैं उनका एक समय सारणी होता है जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। उसी टाइम टेबल के अंदर अध्यापक आपको पढ़ाने के लिए आते हैं और सेम इसी प्रकार आपको भी अपने स्टडी के लिए एक समय सारणी बनाना चाहिए, एक आपको रूटीन बनाना चाहिए। आपको रोज़मर्रा आपको जो है समय सारणी के आपको ज़िंदगी में अपनाना है। जब आप एक टाइम टेबल को फॉलो करते हो तो इसके आपको क्या होता है, बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदे होंगे आपको। ध्यान रखें, शुरुआत में आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करना है। अगर आपको पढ़ने में बिल्कुल रुचि नहीं है और आपने अभी अभी पढ़ने के लिए मन बनाया है तो आपको शुरुआत में एक दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटा पढ़ना चाहिए। ऐसे करने से आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। धीरे धीरे आप इस समय अवधि को बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आप धीरे धीरे इस समय को बढ़ाइए। नहीं करनी है अगर आपको बहुत पढ़ाई तो ज़्यादातर लोग शुरू में ही 4 से 5 घंटे पढ़ने लगते हैं, जबकि आपको इतने देर तक पढ़ने की आदत नहीं है। फिर भी आप पढ़ते हैं तो ऐसे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आपने जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। ये गलती आप ना करें। टाइम टेबल बना के पढ़ने के फ़ायदे देखिए क्या होता है, आपको हम बताते हैं। जब आप टाइम टेबल बना के पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कब क्या पढ़ना है, टाइम को मैनेज कर पाएंगे आप। ग्रुप बना के पढ़े। देखिए अब आपको मैं सेकंड बताता हूँ क्या हमारा जादुई ट्रिक है, ग्रुप स्टडी। अगर आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है तो आप ग्रुप स्टडी यानी कि अपने दोस्तों क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ने की कोशिश करें। ऐसे करने से जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप बोर नहीं होगे, क्योंकि आपके साथ आपके क्लासमेट दोस्त होंगे जिनसे आप बीच बीच में मौज मस्ती आप मजाक कर सकते हैं। इससे पढ़ाई में मन आपका लगने लगेगा। ग्रुप स्टडी करने के फ़ायदे क्या होंगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। पढ़ते वक्त कभी बोर नहीं होंगे, जल्दी समझ में आएगा। प्रॉब्लम शेयर और डिस्कस कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपने दोस्त से शेयर कर सकते हैं, उससे डिस्कस कर सकते हैं तो वो आपको समझा देगा। ग्रुप स्टडी का आपका ये फ़ायदा है। आगे देखिए आपको बताता हूँ।
हमेशा नोट्स बना के पढ़ें। आप जो पढ़ाई करते हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं। जब आप पढ़ने बैठे तो याद रखें, जो भी आपको पढ़ना है नोट्स बना लें। नोट्स बनाने से आपको जो है जल्दी समझ में आ जाएगा, और यही स्टडी नोट्स आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करता है। और अगर आप बाद में कुछ जाते हो, भूल भी जाते हो, मान लो तुम, आप नोट्स से देख के आसानी से समझ सकते हो, और ये आपको पढ़ाई में मन लगा के पढ़ने में बेहद फ़ायदा होगा आपको। नोट्स बना के आपको पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? रिवीजन के लिए बेस्ट होता है, एग्ज़ाम में मदद करता है, टाइम बचता है, आपका टाइम भी बचेगा, रिवीजन भी होगा, एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, आपको बताता हूँ। पढ़ाई के लिए एक जगह चुनें, एक स्थान होना चाहिए जहाँ पर आप स्टडी करेंगे। अगर आप घर में पढ़ने के लिए एक फिक्स जगह चुन लें तो आपको लिए बहुत ही बेस्ट होगा, लेकिन जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आप शांति से पढ़ सकें। अगर आप रोज़ अपने पढ़ने की जगह बदलते रहते हैं तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा और आपको पढ़ाई से मन हटने लगेगा। इसलिए आपको एक सही जगह चुनना चाहिए। 5वें नंबर में देखिए क्या है, पढ़ाई का सारा सामान पढ़ते वक्त अपने पास रखना चाहिए। यानी कि पढ़ाई करते समय जितना भी आपका बुक होता है वो आपके पास होना चाहिए। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो उससे पहले आपको पढ़ाई में भी चीज़ें चाहिए, वो ले सकते हैं आप। किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि बाद में अगर आपके पास कुछ चीज़ें भूल जाते हैं और बीच में पढ़ते वक्त उठ के वो भी चीज़ लेने के चले जाते हैं तो आपको जो है ध्यान वहाँ से क्या होता है, हट जाता है, और फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ये तो बाद की बात है। अगर आप सबसे पहले बैठने की धीरे धीरे आप अपना आदत डालें, पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, ऐसे अपना टाइम टेबल को बढ़ाते जाएं। इस तरह से जो है आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगा और आपका जो है मन लगने लगेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।